नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुज आश्रम आईएएस में। आज एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक क्या, एक जनरल सी बातें हैं। अक्सर बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं वो मोस्टली किताबों को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ें तो क्या सभी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है या कुछ चुनिंदा पढ़नी है? क्योंकि ये जो बाजार है यूपीएससी का, इस बाजार में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग इसी मुद्दे पे कंफ्यूज रहते हैं कि 6 से 12 तक सारी पढ़नी, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना, फिर और भी राइटर्स हैं। क्योंकि एक ही विषय के बहुत सारे राइटर्स की किताबें अवेलेबल हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास है कि वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनको इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो एक बात तो जरूर ध्यान में रखिए कि यूपीएससी की तैयारी जो लोग शुरू कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जानना है कि क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि मैंने बताया ना कि इतना सारा मटेरियल है और एक एक विषय के पता नहीं कितने राइटर्स की बुक्स हैं, तो सभी तो पढ़ना नहीं है। तो उनमें से सिलेक्टिव क्या होना है आपको कि गागर में सागर भरने जैसा हो जाए, कि कम में आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, समझ पाए, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। क्योंकि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो आप 10 बार नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। वहीं पे अगर आप 10 बुक को पढ़ेंगे एक एक बार तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिकता के आधार पर किताबें लिखी जाती हैं। तो ये बात है। तो इसी को दूर करने के लिए आज मैं एक छोटा सा ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए आपके लिए, क्या सभी एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, क्या इसी को मत देना नजर। तो अगर हम शुरू करें तो आप सभी लोगों को पता है कि बेसिकली अगर हम छोटा सा यहां पे इसको देखें तो, और हाँ, यहाँ पे जो हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको बुक्स की बात होगी और उन्हीं बुक को पढ़ना है, उन्हीं बुक को बार बार पढ़ना है। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा बार आप हर बार नई चीजें सीखेंगे उसी से संबंधित। तो जिस तरीके से, और बात यहाँ पे हम जीएस की कर रहे हैं, बेसिकली जनरल स्टडीज की, तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे सीसैट की बात नहीं होगी, यहाँ पे केवल सामान्य अध्ययन की बात हो रही है फर्स्ट पेपर की। तो प्रीलिम्स में देखो आपको पढ़ना क्या है। देखो पहले आपको पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, तब आप उसके लिए सोच इकट्ठा कर पाओगे। इसीलिए हमेशा मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि आपके टेबल पे आपका सिलेबस जरूर होना चाहिए। ये किस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास अवेलेबल हो। तो आप जो प्रीलिम्स के लिए देखिए आपको क्या पढ़ना है, तो पहले तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट की चीजें पढ़नी है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक करंट की चीजें। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर पढ़ना है, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है। भारत और विश्व का भूगोल है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या ज्योग्राफी। वहीं पे फिर इंडियन पॉलिटी है, शासन व्यवस्था भी है थोड़ा सा, जिसमें और अंदर जाएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था वगैरह ये सब। इकोनॉमिक्स है, यानी इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। और उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी है और जनरल साइंस है। ये बेसिकली ये आपका देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें आपको जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स में पढ़नी है। वहीं पे अगर हम बात करें कि मेंस, जो जीएस का मेंस है, मेंस में आपको पता है जीएस के 4 पेपर हैं और चारों पेपर का अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सिस्टम। तो अगर हम देखो बेसिकली हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या देखना है। आधुनिक भारत का इतिहास है, आर्ट एंड कल्चर है, कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी है, विश्व का इतिहास है, आजादी के बाद भारत में क्या हुआ इसके बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में आपको क्या सोर्स, क्या मटेरियल होना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़नी है, विश्व के भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उनका वितरण, भौगोलिक घटनाएं वगैरह। उसके बाद इंडियन सोसाइटी और उसमें महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन वगैरह, ये फर्स्ट पेपर है। वही हम सेकंड पेपर की बात करें तो इंडियन पॉलिटी है, संविधान, सरकार, राज्य व्यवस्था वगैरह। गवर्नेंस है, शासन व्यवस्था। गवर्नेंस में ही आगे देखें तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, इसके बारे में भी गवर्नेंस का टॉपिक है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR है, इंटरनेशनल रिलेशन के भारत का विदेशों के साथ कैसा संबंध, कौन कौन सी कूटनीति राजनयिक संबंध वगैरह हैं। और सोशल जस्टिस कि सामाजिक न्याय का मुद्दा, अक्सर हम लोग जो पढ़ते हैं घरेलू हिंसा, बाल शिक्षा वगैरह, मतलब जो भी सोशल जस्टिस का मुद्दा है वो, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है यहां पे बात होगा। थर्ड पेपर में आपका है साइंस और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जैव विविधता, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। वही फोर्थ पेपर जो है एथिक्स। तो ये आपका जीएस का चारों पेपर है। अब इनके लिए आपको क्या सोर्स होना चाहिए, आपको किस मटेरियल को पढ़ना है जो ज्यादा ऑथेंटिक है, और उन्हीं को बार बार पढ़ के आप अपना सिलेबस बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजबूती से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें यहां पे ये जो बुक लिस्ट है, तो हम इसमें सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री पे आपको पता है कि अगर, और मैं आपसे यहां पे ये भी कह रहा हूं कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको प्राचीन भारत भी पढ़ना है, ठीक है ना। आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया तो पढ़ना है जीएस प्रीलिम्स और मेंस में। उसके बाद मैंने क्या बताया, आजादी के बाद भारत देश आजाद हो गया तो क्या क्या चीजें हुई वो भी है सिलेबस में, और वर्ल्ड हिस्ट्री पर पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ बुक्स है, इस बुक्स की इमेज आपके सामने नजर आ रही होंगी। मैं इमेज इसीलिए लेकर के आया कि आप देख लें, कभी कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नई एनसीईआरटी ले लें, पुरानी एनसीईआरटी ले लें। तो देखो हिस्ट्री जिसका ऑप्शनल है, अगर वो नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी चाहे तो एक बार पढ़ ले, लेकिन जीएस के लिए बेसिकली इन्हीं बुकों को आप बार बार पढ़ें। बहुत ज्यादा नई और पुरानी एनसीईआरटी में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, वो आपके लिए एक नई समस्या खड़ी करेगा। यहां पे अगर हम बात करें तो आप ये 11th की एनसीईआरटी है, 11th की प्राचीन भारत का है, राम शरण शर्मा जी की एनसीईआरटी है, RS शर्मा के नाम से आती है। आप ये ले लें 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और ये भी 11th की एनसीईआरटी है जो मिडाइवल के लिए है, और ये है आपका सतीश चंद्रा की, ठीक है, सतीश चंद्रा उनकी एनसीईआरटी है। आप ये दोनों पढ़ें। अगर अवेलेबल ना हो तो मार्केट में जेरोक्स भी अवेलेबल होता है। जैसे अमेजोन पे जो लोग मान लीजिए दिल्ली में या जहां पे तैयारी होती है, बड़े नगर दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह, यहाँ पे अवेलेबल है तो खरीद सकते हैं ना। नहीं तो जो बाहर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। अब ऑनलाइन भी आसानी से इन सबकी अवेलेबिलिटी हो चुकी है। उसके बाद आप ये बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए, सभी लोग भली भांति वाकिफ है कि आधुनिक भारत के लिए कौन सी बुक पढ़नी होती है, तो आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा ये पढ़ें। उसके बाद अगर आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बार स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लें, एक बार समय हो तो जरूर पढ़ना चाहिए इनके अलावा, क्योंकि ये पढ़ने से, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा सिलेबस है तो, और जो लोग ऑप्शनल में बेसिकली रखेंगे उनके लिए तो और भी मददगार होगा, लेकिन जीएस में भी स्पेक्ट्रम आपको बांध देगा हर चीज से। तो एक बार स्पेक्ट्रम भी मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए जरूर दे देखें। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि आजादी के बाद भारत का क्या हुआ, तो ये भी एक बुक बिपिन चंद्रा की ही है, यही एक बुक पढ़ें। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है वो दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह की एक किताब आती है विश्व इतिहास का सर्वेक्षण के नाम से, DN वर्मा के नाम से मिलती है यही बुक। तो ये बुक आप केवल हिस्ट्री के लिए ले लें, यूपीएससी के लिए इसी को बार बार पढ़े, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, अभी आगे और देखेंगे। मान लीजिए ये इतिहास की पुस्तक हो गई। इतिहास के बाद अगर हम बात करें, बेसिकली अभी फर्स्ट पेपर की ही बात हो रही है, तो कला और संस्कृति की। तो कला और संस्कृति के लिए देखिए यहाँ पे दो किताबें हैं। एक तो आप भारतीय कला का परिचय के नाम से ये एनसीईआरटी है, ये क्या है, एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटी है आपकी क्लास 12 की, ठीक है, भारतीय कला का परिचय, एक एनसीईआरटी ले लें। और एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है कला व संस्कृति पे, भारतीय कला एवं संस्कृति के नाम से, ये ले लें, जो इसका लेटेस्ट एडिशन अभी होगा। तो ये दोनों बुक बहुत ज्यादा है कल्चर के लिए, आप चाहे तो ये ना भी पढ़ें, इसको भी केवल पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो भी पढ़े इसी को, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को बार बार पढ़ें, जितनी बार मैंने बताया ना कि एक बुक को 10 बार पढ़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा बार हर बार नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बाद में बात करें अगर उसके आगे अगर हम आए, और फर्स्ट पेपर पे अभी बात हो रही है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 to 12 की एनसीईआरटी।
बाकी आपको और किसी भी विषय के लिए, हिस्ट्री के लिए भी आपकी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने 11th का पढ़ लिया, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, मोर देन सफिशिएंट, बार बार पढ़ें, बेस उसी से मजबूत हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से आता है, एक भारत का भौतिक पर्यावरण, एक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये है तो 4 है, और भी वहां पे है, 9th 10th का भी है, लेकिन 6th 7th 8th 11th 12th ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेके पढ़ेंगे। जो 6th 7th 8th का जब पढ़ेंगे तो साथ में एक एटलस जरूर रखेंगे। एटलस, एटलस के साथ उसको पढ़ना है, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं की जो एनसीईआरटी है वो भी ओल्ड वाली ले लेंगे, उसमें कॉन्टिनेंट्स हैं सारे, तो वो कॉन्टिनेंट्स आप एटलस के साथ जब मैच करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फ्रेम करेगा, वो लेना है। और मात्र एक टेक्स्ट बुक पढ़ ले लीजिए, माजिद हुसैन की एक किताब आती है भारत एवं विश्व के भूगोल के नाम से। आप ज्योग्राफी जीएस के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो माजिद हुसैन ना पढ़ना चाहें तो महेश बर्णवाल जी की भी एक किताब आती है भारत का भूगोल करके, भारत और विश्व का भूगोल का करके, आप चाहे तो वो पढ़ लें। टेक्स्ट बुक एक ही पढ़ें, लेकिन ज्योग्राफी के लिए 6th 7th 8th और 11th 12th, ये 11th 12th की एनसीईआरटी है जो आपके सामने है, और 6th 7th 8th की लेंगे, और साथ में एटलस जरूर रखेंगे। तो ये आपका जीएस के लिए ज्योग्राफी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, क्योंकि ये जो मैं बुक्स की बात बता रहा हूं वो स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग किताबें में नहीं होती, यही किताबें हैं, और इन्हीं को बार बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको अपने माइंड में बैठा के रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज, ये भी देखिए फर्स्ट पेपर का हिस्सा है। भारतीय समाज में आप एक काम करो, ये 2 एनसीईआरटी है, और ये जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है ये, और ये है भारतीय समाज के नाम से, ये आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, ये पढ़ लो। या अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने का मन है तो एक भारतीय समाज के नाम से राम आहूजा की एक किताब आती है, टेक्स्ट बुक, आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। तो देखो भारतीय समाज में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या देखो यहां पे क्या करो कि ऑब्लिक कर लो, या तो एनसीईआरटी पढ़ लो या तो राम आहूजा की किताब पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्यादा बेटर है। साथ में आपको क्या करना है कि जो आप देखो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मंथली मैगजीन पढ़ते हो, एक योजना और कुरुक्षेत्रा के नाम से भी मैगजीन आती है, ये मैगजीन सोशल इशू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की क्लास भी करते हो, हमारे चैनल पे भी रेगुलर रोज सुबह 10:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेज होती है जो कि सारे मुद्दों को कवर करती है, तो वो करोगे तो ये सब चीजें आपकी उसमें भी कवर हो जाएंगी। तो इंडियन सोसाइटी के लिए इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, ये सेकंड पेपर अब यहां से। इंडियन पॉलिटी के लिए तो देखो कोई एनसीईआरटी में मतलब केवल लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ लो, एम लक्ष्मीकांत, बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है इसमें, बहुत ही बेहतरीन बुक है। जो भी इसका लेटेस्ट एडिशन हो आप ये पढ़ ले लीजिए, आपका इंडियन पॉलिटी, जीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर मन करता है कि नहीं थोड़ा और पढ़े, इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्ट है, समय है, तो अदरवाइज नहीं, डीडी बसु की एक पुस्तक आती है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो समय होता, अदरवाइज ये मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अगर हम गवर्नेंस की बात करें, शासन व्यवस्था की बात करें, तो साहित्य भवन की एक किताब आती है भारतीय शासन एवं राजनीति करके, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स के नाम से, ठीक है ना, आप ये ले लेंगे, ये पढ़ लें। साथ में आपको गवर्नेंस के लिए ये चीजें आपको पढ़नी होंगी जो आपके लिए एडिशनल है। मैंने बताया ना कि न्यूज़पेपर, जो मंथली मैगजीन और जो भी आप करंट अफेयर्स की क्लास करते हो सब आपके गवर्नेंस में काम आएगा। और सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट जरूर पढ़ें, और गवर्नेंस के लिए खासतौर से सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट, देखो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा है, इतना आपको नहीं पढ़ना। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट 1, 4, 9, 10, 11, 12 ये रिपोर्ट नंबर है, रिपोर्ट 1, 4, 9, 10, 11, 12। अगर ये आप ठीक से पढ़ लेते हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट या इसका जिस्ट भी मार्केट में अवेलेबल होता है, अगर आप पूरा रिपोर्ट ना पढ़ें ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसका समरी या जिस्ट भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़ लें। न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन से आप अपडेट रहें, करंट अफेयर्स की क्लास लेते रहें, जिससे भी लेते हैं, जहां भी ले लेते हैं, यहां भी चलती है, लेते रहें, और एक टेक्स्ट बुक आपका गवर्नेंस प्रीलिम्स मेंस के लिए कवर हो जाएगा। बात करें अब सेकेंड पेपर में सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की,
तो सामाजिक न्याय के लिए देखो बहुत ज्यादा कोई बुक नहीं है। इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे मुद्दे जो इंडियन सोसाइटी की बुक्स है, एनसीईआरटी या और भी की किताबें वहां से कवर हो जाएगी। ये भी अपडेट करने के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे, गवर्नमेंट कुछ नए नए प्लान अगर लाती है, कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और नीति आयोग की रिपोर्ट जो सामाजिक न्याय के ऊपर आई हुई है, ये एक बार देख ले और करेंट से अप टू डेट रहें, आपका सोशल जस्टिस यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखें अंतरराष्ट्रीय संबंध आईआर के लिए। आईआर के लिए एक पुस्तक है उदयभान सिंह की, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये। उसके बाद अगर आप इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो है, उसमें शुरुआत में कौन कौन सी पॉलिसी भारत का विदेशों के साथ नीतियां बनी, ये सब सारी चीजें तो है ही है। और उसके अलावा करंट में सारा चीज कवर हो जाता है कि क्योंकि इन समय लेटेस्ट चीजें ही पूछती है। अगर आप अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आईआर पे उदयभान सिंह की एक किताब आती है, आप ये देख लें। इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट्स पे जाकर के, थोड़ा इंटरनेट फ्रेंडली है और आज का तो युवा डिजिटल इंडिया है और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से कुछ मैटर आपको वहां से मिल जाएगा। और बाकी न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन और करंट अफेयर्स की क्लासेज जो होती है ये अप टू डेट रहे, यहां से आपका आईआर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये सब भी देखो, ये सारी चीजें अब करंट से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक टेक्स्ट बुक आती है रवि पी अग्रहरी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से ही, सिविल सर्विसेज के लिए अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक है। इससे बेस वगैरह भी आपका मजबूत हो जाएगा। ये सब सारी चीजें आप यहां से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको साथ में क्या कवर करना है, न्यूज़पेपर से, मंथली मैगजीन से थोड़ा और इंटरेस्टेड है, साइंस में मजा आता है, साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं तो साइंस रिपोर्टर एक मैगजीन आती है, ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इससे आपका साइंस टेक कवर हो जाएगा। करंट से अप टू डेट रहे, ये सारे विषय साथ में आपका कवर होता रहेगा। बात करें इंडियन इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो इसके लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ लें, 11th 12th माइक्रो एंड मैक्रो के नाम से आती है, ये ले लें। या भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से रमेश सिंह की एक पुस्तक आती है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड पूरी कंप्लीट पुस्तक है, आप चाहे तो इसे भी लेकर के यहां पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद वही मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये आपको हमेशा अप टू डेट रहना है इन सब विषयों के लिए। ये सारे विषय लगभग आपके करंट अफेयर से जुड़े हैं। वहीं पे आपको हर साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, हर साल का मतलब कि पीछे का नहीं, जिस ईयर आपको एग्जाम देना है उस लेटेस्ट ईयर का बजट क्या है, आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, ये आपको पढ़ना इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। बात करें उसके बाद अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएंगी, कोई अलग अलग भटकाव की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की एक पुस्तक माजिद हुसैन की आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से। अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर पढ़ ले, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके अलावा जो क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी आती है, उस एनसीईआरटी के लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपका बेस मजबूत कर देगा। बायोलॉजी 12th क्लास की एनसीईआरटी, लास्ट के 4 चैप्टर, माजिद हुसैन की बुक, बाकी न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स, इनसे अप टू डेट रहना है। आप उनसे अपडेट हैं, आपका ये भी कवर हो जाएगा। बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा की, तो सिक्योरिटी का मुद्दा भी करंट से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है कि नई नई चीजें क्या की जा रही हैं। तो न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, ये सब अपडेट रहिए। बुक पढ़ना है थोड़ा बेस मजबूत करने के लिए, तो एक आईपीएस है अशोक कुमार और एक विपुल अनिकांत करके दानिश हैं। इन दोनों ने मिलकर के भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां, इससे बुक इन्होंने लिखा है। आप चाहे तो इस बुक को एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब है। तो इससे आपका इंटरनल सिक्योरिटी कवर हो जाएगा। इसके आगे बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए क्या पढ़ना है। आपदा प्रबंधन के लिए आप सेकेंड एआरसी जो मैंने गवर्नेंस में बताई थी, तो मैंने बताया था कि उसके बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हुए हैं। तो सेकेंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट आपको आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पढ़नी है। एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं डिजास्टर से बचने के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, पीआईबी वगैरह, तो ये सब आप फॉलो करते रहेंगे, यहां से अपडेट रहेंगे, या जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं उससे अपडेट रहेंगे, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब वही अगर हम बात करें जीएस का लास्ट और 4th पेपर एथिक्स, एथिक्स के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एथिक्स के लिए
सेकेंड एआरसी की चौथी और 12वीं रिपोर्ट आप पढ़ लें। क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है क्रॉनिकल, उसका एक बुक आता है द लेक्सिकन के नाम से, जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि, इसी नाम से द लेक्सिकन क्रॉनिकल पब्लिकेशन की है। आप चाहें तो ये बुक एक बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट बुक है आपके एथिक्स के लिए। ये और साथ में ये पढ़ते रहें, उसके बाद जो केस स्टडी वगैरह है वो अप टू डेट रहेंगे आप, वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपको किताबें पढ़नी है जीएस के चारों पेपर, मेंस के लिए या जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के लिए, इतनी ही किताबें पढ़नी है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा गार्बेज इकट्ठा नहीं करना है। देखो इंस्टीट्यूट, कोचिंग, टीचर, इनका काम यही है कि आपको गार्बेज से बचाएं, आपको क्या नहीं पढ़ना है ये बताएं। तो आपको केवल इतना पढ़ना है, आप इसी को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, करंट से अपडेट रहें, पढ़ करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। आगे की किसी वीडियो में मैं कैसे नोट्स बनाते हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन वो पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पढ़ने का आउटपुट कैसे है, उसके लिए आपको टेस्ट देना बनता है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, आपको टेस्ट देना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज दे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करें। तो उससे क्या होगा कि उससे जो आपका कमजोर सेक्शन है वो आपको पता चलेगा और आप उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। ऐसे ही मेंस के लिए करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। उसके अलावा जो है कि जो पुराने साल के पेपर आए हुए हैं उनको पढ़ने के बाद, मतलब ये बुक्स पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद, अपना बनाने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। पुराने साल के जो प्रश्न है ज्यादा से ज्यादा उत्तर लिखें। जितना ज्यादा उत्तर लिखेंगे उतना ज्यादा आपका ये जो मेंस है ये मेंस सही होगा। तो इन सब बातों को आपको यहां पे हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है और यही सारी चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा भटकाव की आवश्यकता नहीं है कि क्या पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, क्योंकि देखो ये बाजार है, यहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, वो बोलेंगे ये बुक भी बढ़िया है, ये बुक भी बढ़िया है। तो इतना ज्यादा बढ़िया के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सेलेक्टिव पढ़ें, बार बार पढ़ें, उन्हीं को रिवाइज करें। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। बार बार पढ़ेंगे ना तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। बहुत सारी बातें जब पढ़ करके अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे प्रीलिम्स में आता है जनरल साइंस, तो इसके लिए थोड़ी सी बात कर लो। जैसे कि जनरल साइंस है तो जो जीव विज्ञान में मैंने अभी बताया था ना 12th वाली एनसीईआरटी, जिसके लास्ट के 4 चैप्टर आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में काम आते, तो ये 12th वाली बायोलॉजी आपके इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जो प्रीलिम्स के लिए है बेसिकली ये। और सब समय की जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स आते हैं तो वो कैसे होंगे, तो वही न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, योजना के नाम से मंथली मैगजीन आती है, इंडिया ईयर बुक आता है हर साल, ये पढ़ लें। बाकी कुछ इंटरनेट की वही पीआईबी, पीआरएस वगैरह के साइट अगर ये नहीं भी करते हैं तो इसमें क्या है ना कि ज्यादा समय लगता है, ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसीलिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स की जो कक्षाएं हैं, जो क्लास है, रोजाना सुबह 10:30 बजे लेकर के आते हैं लाइव। तो आप उस क्लास को करें, आपका करंट अफेयर चाहे वो जिस भी विषय से जो जुड़ा हुआ हो वो सारा का सारा आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। बस आपको ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि इससे ज्यादा आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इन्हीं को पढ़ें, बार बार पढ़ें और उसको तैयार करें। नोट्स जरूर बनाएं। अगली जो एक और भी वीडियो लाऊंगा उस पर कि नोट्स कैसे बनाएं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।